सिकाल आदाब। बात करेंगे बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं की। नाम क्या है? पैथोजन कहते हैं, नाम से पैथोजन। और बजाते हैं बैंड किसकी? हमारी बैंड बजाते हैं। लेकिन पैथोजन कौन है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फॉर्म्स, फंजाई, ये सब पैथोजन की कैटेगरी है। हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और घुसकर हमारी बैंड बजाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है? हमारी बॉडी में दुश्मनों से लड़ने का एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है इम्यूनिटी, जो हमारी बॉडी में एबिलिटी देता है हमें फाइट करने की इन्फेक्शन से और डिसीजेस से, है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं? अगर हमारी इम्यूनिटी हमारी बॉडी से बीमारियों को लड़ने में मदद करती है तो फिर हम दवाइयों क्यों खाते हैं? फिर बीमार पड़ते ही क्यों हैं? वो सीखना जरूरी है ना कि फिर बीमार क्यों पड़े जब इम्यूनिटी है, फिर बीमार पड़ते क्यों हैं? लेकिन पढ़ने का रीजन क्या है? दो तीन। पहला, हर किसी की इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ सेम नहीं होती। किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, किसी की इम्यूनिटी वीक है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फूड हैबिट्स, दैट ऑल डिपेंड ऑन योर लाइफस्टाइल। उस पर डिपेंड करती है आपकी इम्यूनिटी। और एक बात और भी है, क्या? वही सीखना है हमें आज। हमारी बॉडी में पैथोजन है, बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। चलो बात करते हैं, जैसे बैक्टीरिया चला जाता है, वायरस भी हमारी बॉडी में जाता है, फंजाई भी जाता है। अलग अलग पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, अंदर जाके ग्रोथ करते हैं। हर किसी का ग्रोथ होता है, लेकिन एक बात क्लियर है, हर किसी का ग्रोथ तो होता है, लेकिन सबके ग्रोथ करने का, सुनना मैंने क्या बोला, सबके ग्रोथ करने का बायो केमिकल पाथवे डिफरेंट होता है। याद रखना ये वर्ड, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। हर किसी पैथोजन का ग्रोथ करने का बायोकेमिकल पाथवे अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। जैसे एग्जांपल, बैक्टीरिया की बात करता हूं। सबसे पहले बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। फॉर एग्जांपल, ये बैक्टीरिया और अपने आसपास जाकर एक सेल वॉल बनाता है। क्या बना लेता है? सेल वॉल। अब बैक्टीरिया अंदर आया, हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या करा? सामने से WBC को भेजा। अब WBC जब इसको बैक्टीरिया को मारने आए तो इसके आसपास क्या थी? सेल वॉल, प्रोटेक्टिव वॉल। अब WBC अगर इसको मारना चाहे भी तो ये बैक्टीरिया मरेगा नहीं जल्दी से, क्योंकि इसके आसपास तो एक दीवार है, प्रोटेक्टिव वॉल है। तो इसके ग्रोथ करने का तरीका ही है कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाकर अपने आसपास एक सेल वॉल प्रिपेयर करता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम उसे किल नहीं कर पाता। यह बैक्टीरिया का तरीका है। दूसरा, बात करते हैं वायरस की। यह एक नंबर का आतंकवादी। यह क्या करता है? वायरस हमारी बॉडी के, वायरस एंटर्स इनटू आर बॉडी सेल्स। वायरस तो हमारी बॉडी के सेल के अंदर ही घुस जाता है एंड यूज देम एज अ होस्ट, और भाई किडनैप कर लेता है। सीधा सेल के अंदर घुस गया। अब क्या फंस गया? इम्यून सिस्टम ने WBC को भेजा कि जाओ भाई, वायरस का अटैक हो, मार दो वायरस को। अब वायरस कैसे मरे? वायरस तो सेल के अंदर घुस के बैठा है, जैसे हमारे घर के अंदर आतंकवादी घुस जाए। अब अगर हमें मान लो मिलिट्री बचाने आएगी तो क्या होगा? मिलिट्री अगर आतंकवादी को मारेगी तो हम भी मरेंगे, बम फोड़े तो हम मरे, गोली मारे तो हमें भी लगे। इसलिए ऐसे सेम इम्यून सिस्टम का केस है। इम्यून सिस्टम ने WBC को भेजा, जाओ वायरस को किल करो। अब वायरस कैसे किल हो? वो तो हमारी बॉडी के सेल को ही यूज कर रहा है एज ए होस्ट। इसीलिए ये वायरस का ग्रोथ करने का बायोकेमिकल तरीका है, ध्यान रखना। अगला, फंजाई की बात कर लो भाई। अगर बॉडी के अंदर फंजाई घुस गया, स्किन में, जनरली फंजाई की डिसीजेस, फंगल इन्फेक्शन स्किन में होती हैं। और फंगस की खासियत है
इसको चाहिए होता है मॉइस्चर। ग्रोथ करने के लिए फंगस को चाहिए होता है मॉइस्चर। अगर आप में से किसी को भी फंगल डिसीज हुई है तो कहाँ हुई होगी? मोस्टली गर्दन के पीछे, यहाँ पर, हाथों के नीचे, आपकी थाइस के बीच में, ग्रोइन एरिया कहते हैं उसे, वहाँ पर, या बॉडी के इनर यहाँ पर, जहाँ पर पसीना ज़्यादा आता है, जहाँ पे मॉइस्चर क्रिएट होता है, वहीं पे फंगस ग्रोथ करता है। फंगस को मॉइस्चर चाहिए। तो हर किसी पैथोजन का बॉडी के अंदर जाके ग्रोथ करने का बायोकेमिकल पाथवे अलग अलग होता है। इसीलिए अगर हमें इनका इलाज कराना है, मतलब ट्रीटमेंट, तो वो भी क्या होगा? डिफरेंट। हर किसी का ट्रीटमेंट भी हमें डिफरेंट लेना पड़ेगा। क्यों? पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमें हर बीमारी का ट्रीटमेंट अलग अलग क्यों करना है? क्योंकि हमारी बॉडी में जाकर हर पैथोजन का ग्रोथ करने का बायोकेमिकल पाथवे डिफरेंट होता है। इसीलिए हर किसी पैथोजन को किल करने का ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। समझ आया? अब जैसे बैक्टीरियल, अगर मान लो आपको बैक्टीरियल डिसीज हुई है, बैक्टीरियल डिसीज जैसे कि टीबी हो गई, कोई जख्म हो गया, जख्म के अंदर पस भर गई, खांसी हो गई बहुत जोर की आपको खांसी लगातार लग गई, कोई अंदर इन्फेक्शन हो गया, स्टमक इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो गया ड्यू टू बैक्टीरिया, तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा एंटीबायोटिक, जिसे हम कहते हैं एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन। अब ये एंटीबायोटिक क्या करेगी? एंटीबायोटिक मेडिसिन जाकर जो बैक्टीरिया ने अपने आसपास सेल वॉल बनाई थी, बैक्टीरिया ने जो सेल वॉल बनाई थी, ये एंटीबायोटिक जाकर इसकी सेल वॉल को तोड़ देगी और फिर WBC बैक्टीरिया को पकड़ लेगा, इधर आ, बहुत बच रहा था, 2 चांटे लगाएगा, मार देगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग थी, बैक्टीरिया की सेल वॉल थी, वो तो इस दवाई ने खत्म कर दी, जिसका नाम है एंटीबायोटिक। तो अगर किसी इंसान को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल डिसीज होगी, तो हमारे डॉक्टर साहब क्या देने वाले हैं? एंटीबायोटिक, जैसे कि पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक हैं। ऑल दीज आर एंटीबायोटिक्स। ओके, अब अगला अगर अंदर जाके क्या होगा? फंगस हो गया, हमें कोई फंगल डिसीज हो गई, तो हमें खानी पड़ेगी एंटी फंगल दवाई। पता चला डिसीज तो इंसान को फंगल हुई है, बंदा खा रहा है एंटीबायोटिक, काम आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि फंगस के ग्रोथ करने का तरीका अलग है। अगर किसी को वायरल डिसीज हो गई, वायरस वाली डिसीज, वायरस क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर सेल्स में घुस जाता है, उनको यूज करता है एज अ होस्ट। इसीलिए वायरस को मारने की दवाई होती है एंटीवायरल, और इसीलिए इसको बनाना बहुत मुश्किल है, वेरी हार्ड टू मेक। एंटीवायरल मेडिसिन इज वेरी हार्ड और डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस। कौन सी बीमारी से लड़ रहे हैं आजकल हम? कोरोना लड़ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वैक्सीन अक्टूबर में आएगी, वैक्सीन जनवरी में आएगी। इतना टाइम क्यों लग रहा है जब इतनी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है? सो व्हाई वी आर टेकिंग, व्हाई आर साइंटिस्ट आर मेकिंग सो लॉन्ग ड्यूरेशन टू मेक अ एंटीवायरल मेडिसिन जस्ट फॉर कोरोना? व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक, बिकॉज वायरस यूज our body cell as a host for their biochemical pathway. This is why it is very difficult to make antiviral medicine. तो जो इतनी मुश्किलें आ रही है ना कोविड-19 की दवाई बनाने के लिए, आज तक एड्स की दवाई क्यों नहीं बनी? वो भी तो वायरस से हो रहा है, क्यों नहीं बना पा रहे हम? वेरी सिंपल रीजन है, ये रीजन है, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक एंटीवायरल मेडिसिन। इंसान को वायरल फीवर हो जाता है, क्या बोलते हैं डॉक्टर? कहता है 5-7 दिन लगेंगे। चिकनगुनिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है। आपको क्या लगता है डॉक्टर्स को हम जाते हैं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है?
नहीं, ट्रीटमेंट नहीं होता। वायरस हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो हमारी बॉडी पे इंपैक्ट छोड़ेगा। उस समय सिर्फ एक ही चीज काम आएगी और वो हमारी होगी इम्यूनिटी। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वायरस हमारी बॉडी में उतना असर नहीं छोड़ पाएगा। अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो वायरस हमारी बॉडी में उतना इंपैक्ट ज्यादा डालेगा। इसलिए चिकनगुनिया, डेंगू, चिकन पॉक्स, कोविड, एड्स, वायरल फीवर, इनकी मेडिसिन अब तक नहीं है। इनकी मेडिसिन नहीं बनाई पाई है या मुश्किल है बनाना। दैट्स व्हाई, दिस इज द रीजन। सो दिस इज हाउ पैथोजन का हमारी बॉडी में जाकर हर किसी का ग्रोथ करने का तरीका अलग है, इसलिए सबका ट्रीटमेंट अलग है और एक पैथोजन का ट्रीटमेंट दूसरे के खिलाफ काम नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। अब बंदे को अगर चिकन पॉक्स हो गया तो उसको एंटीबायोटिक दोगे कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि चिकन पॉक्स एक वायरल डिसीज है और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के सेल वॉल को मारती है। वायरस का बायोकेमिकल पाथवे ग्रोथ करने का अलग है। तो डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन दैट। सो ईच पैथोजन हैज डिफरेंट ट्रीटमेंट। हर पैथोजन का ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होता और पैथोजन बॉडी में जाके कितना इंपैक्ट पहुंचाएगा, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिविरिटी ऑफ द डिसीज, डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट, नंबर ऑफ माइक्रोब्स एंटर्ड, सेकंड, स्ट्रेंथ ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, राइट। और अब पैथोजन बॉडी में गया, बॉडी पे जाकर उसने अटैक किया, फाइटिंग हुई, इन्फ्लामेशन हुआ, लेकिन कहां हुआ, किस जगह हुआ, कहां पर हुआ? या तो किसी ऑर्गन में या किसी टिश्यू में। सच या झूठ? मतलब पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, जी हां भैया होता है। ये क्या करता है? अटैक करता है, या तो स्पेसिफिक टिश्यू पे और या फिर स्पेसिफिक ऑर्गन पे, है कि नहीं? आज कोविड का पैथोजन कहां जा रहा है, किस पे अटैक कर रहा है? सबसे ज्यादा लंग्स पे, राइट और रॉन्ग? लंग्स पे कर रहा है ना। लीवर, हेपेटाइटिस कहां के जाके कर रहा है? लीवर पे कर रहा है कि नहीं? डेंगू ब्लड में करता है, प्लेटलेट घटा देता है, प्लेटलेट्स को रिड्यूस कर देता है। एक फीवर होता है जापानीज फीवर, ब्रेन एंसेफेलाइटिस, उसका वायरस जाके क्या करता है? ब्रेन पे अटैक करता है। तो हर पैथोजन का एक स्पेसिफिक ऑर्गन है या स्पेसिफिक टिश्यू है जहां पर जाके वो अटैक करता है। ये कहां लिखा है? ये हमारी बुक में एनसीईआरटी खोलें तो लिखा है। खोलिए एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 13 की बात हम कर रहे हैं, व्हाई डू वी फॉल इल की बात कर रहे हैं। हमारी बॉडी में कौन सा पैथोजन जाके, कौन सा पैथोजन कहां पे अटैक करेगा, ये डिपेंड करेगा कि पैथोजन ने हमारी बॉडी में एंटर कहां से किया। अगर एंटर किया है नाक से तो वो अटैक करेगा लंग्स में, अगर किया है मुंह से तो लीवर में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में या लार्ज इंटेस्टाइन में करेगा। अगर, यानी कि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पैथोजन का पॉइंट ऑफ एंट्री कहां है। ये लिखा है हमारी बॉडी में, हमारी बुक में, सॉरी, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, पेज 183। पेज 183 पर ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन लिखा है। द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर द बॉडी थ्रू दीज डिफरेंट मीन्स। वेयर डू दे गो देन? द बॉडी इज वेरी लार्ज व्हेन कंपेयर टू द माइक्रोब्स, so there are many possible places, organ or tissues, where they could go. Do all the microbe go to the same tissue or organ, or do they go to different ones? Different species of microbes seem to have evolved to home in or different parts of the body. In part, this selection is connected to their point of entry. Depend करता है enter कहाँ से हुए. If they enter from the air via the nose, they are likely to go to the lungs. Right? अगला पेज, नेक्स्ट पेज अगर हम पलटेंगे तो लिखा है, दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस। इफ दे एंटर थ्रू द माउथ, अगर वो माउथ से एंटर करेंगे तो दे कैन स्टे इन द गट लाइनिंग like typhoid causing bacteria, or they can go to the liver like the virus that can cause jaundice. But these needn't always be the case. An infection like HIV that comes into the body via the sexual organ will spread to the lymph nodes all over the body. Malaria causing microbes entering through a mosquito bite
will go to the liver and then to the red blood cells. The virus causing Japanese encephalitis or brain fever will similarly enter through a mosquito bite, but it's go to the infect the brain. So that all depends कौन सा पैथोजन है, उसका स्पेसिफिक ऑर्गन कौन सा है, उसका स्पेसिफिक टिश्यू कौन सा है. तो जहां पे जाकर टिश्यू या ऑर्गन जहां पर भी जाकर पैथोजन अटैक करेगा, वैसे ही आपकी बॉडी में सिम्टम्स भी आएंगे, उसी तरह के बॉडी सिम्टम्स दिखाएगी. अगर किसी पैथोजन ने ब्रेन में अटैक किया तो आपको फिट्स पड़ सकते हैं, दौरे, फेंट, बेहोश हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है. तभी सुना होगा आप लोगों ने कि ब्रेन पे किसी के अटैक हो तो क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग हुआ था, फेंट हुए थे, फिट्स आए थे. अगर किसी ने ऑर्गन ने किसी पैथोजन ने अटैक किया लीवर पे तो प्रॉब्लम आएगी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी, है ना, आरबीसी कम हो जाएंगे, डाइजेशन इश्यूज होंगे, फटिगनेस फील करोगे, वेट लूज करोगे. अगर किसी के पैथोजन ने अटैक किया लंग्स पे तो ब्रेथलेस फील करोगे. तो डिपेंड करेगा कि कौन से पैथोजन ने किस बॉडी के पार्ट पर जाकर अटैक किया है. या तो किसी ऑर्गन स्पेसिफिक होगा, जिसे हम कहेंगे, अगर ऑर्गन पे होगा तो कहेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, और अगर किसी टिश्यू पे होगा तो उसे कहेंगे टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन का मतलब है किसी पैथोजन के जाकर पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन को इन्फेक्ट करना, इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. ऑलराइट, तो हमने पढ़ा पैथोजन क्या है, कैसे एंटर करे, कैसे डिसीज फैलाई, ट्रीटमेंट क्या करना है उनका, और ऑर्गन किस ऑर्गन पे अटैक करा या किस टिश्यू पे अटैक करा, ये हमने पढ़ा इस वीडियो में. अगले वीडियो में बात करेंगे ट्रीटमेंट, इलाज प्रॉपर करेंगे, और इलाज से अच्छा है बचाव, इस बारे में बात करेंगे. और बचाव करना है तो कैसे करें ये भी बात करेंगे. टिल देन टेक केयर, अपने आप को बीमारियों से बचाओ, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाओ. दैट इज द ओनली वे कि हम लोग बीमारी से बच पाएंगे. ध्यान रखो. बाय, सी यू.